एक तो आई एम सो सिक ऑफ दिस ग्रूमिंग एवरी सिंगल डे। टैलेंट और नॉलेज होना चाहिए अपने काम से रिलेटेड। क्या फर्क पड़ता है कि मैं दिखती कैसे हूँ। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, हमारे पास यही मौका है मैम की कमजोरी का फायदा उठाने का। मेरी टीम स्पीड ऑफ लाइट पे काम करती है। आपको एक बात बताओ नादिर साहब, जो इंतहाई वेरे लोग होते हैं ना, वही ये सब कुछ करते हैं। लेकिन इस तरह तो लड़की हर वक्त आपको बुलाए। नहीं, लड़की चाहती है तुम खुद समझो, अच्छा वाला वाव या बुरा वाला वाव। जाहिर है अच्छा वाला वाओ, गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, मगर मुझसे नहीं होती थी कभी। घर में सब ठीक चल रहा है? एक्सक्यूज मी, नादिर भाई प्लीज। तुम गए जोया को ये बताने कि तुम उसे पसंद करते हो और बताए बगैर तुम वहां से भाग गए। लेकिन क्यों? नादिर समझा नहीं। पता नहीं क्यों एकदम से बस जिस्म में ना कीड़े दौड़ना शुरू हो गए और फिर अल्फाज बिल्कुल मेरे मुंह के अंदर थे लेकिन बाहर नहीं जा रहे थे और एकदम से मेरा जिस्म कांपने लगा और पसीना आने लगा और बस फिर मैं वहाँ से भाग गया। वैसे बड़ी अजीब और गरीब बात बताई आपने। नादिर ने ये फीलिंग कभी महसूस नहीं की। मुझे डर लगना शुरू हो गया था और फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। मुझे क्या करना चाहिए नादिर भाई? नादिर के पास लड़की फंसाने का तो तरीका है, इस बीमारी का इलाज नहीं है। आप दोनों को कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ? नहीं, मतलब मेरे अंदर ही कोई डिफेक्ट है। हो सकता है। वैसे मैंने इस बीमारी के बारे में ना सुना जरूर है, लेकिन पता है मेरा अभी भी दिल है कि जोया को मैं सब कुछ बता दूं। नादिर कभी लड़कियों को सब कुछ नहीं बताता। तुम सिर्फ इतना बताओ जितना जरूरी है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि जोया को सब कुछ समझा दूं अपनी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा डर लगता है कि दोबारा कीड़े ना दौड़ना शुरू हो जाएं जिस्म पे। कीड़ों की बात ना करो, नादिर अनकंफर्टेबल होता है। ज़िक्रिया भाई, आपने कितनी लड़कियों को इजहार मोहब्बत की है? शादी से पहले या शादी के बाद? टोटल शादी के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया है। और नादिर भाई आपने? नादिर ऐसी चीज़ों का हिसाब किताब नहीं रखता। अच्छा, मतलब आप दोनों ने काफ़ी दफ़ा इजहार मोहब्बत किया है ना? नादिर काफ़ी हैवी प्लेयर है। काफी बार। ठीक हो गया, लेकिन कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई? नहीं। शायद आप लोग लड़कियों से मोहब्बत नहीं करते थे, शायद लड़की फंसाने में और उससे मोहब्बत करने में यही फ़र्क है। वाह, ये तो तुमने कितनी गहरी बात कह दी है यार। नादिर डरा नहीं, मतलब नादिर को कभी मोहब्बत नहीं हुई। और इज़हार मोहब्बत करना तो बहुत आसान है यार। अरे आशिक तो आसमान से तारे तोड़ के ले आते हैं। तो आप दोनों ने कभी तारे तोड़े? नहीं। अब क्या करें? जी हमारी एड एजेंसी है, हम कमर्शियल्स करते हैं, ड्रामे और फिल्म्स नहीं बनाते। जी, कमर्शियल्स की प्रोडक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। देखिए, आपके चैनल के पास और भी बहुत से ऑप्शंस होंगे, बहुत से लोग होंगे, देन व्हाई मी? आप मुझ में क्यों इंटरेस्टेड हैं? जी मुझे पता है कि मैं इतनी क्रिएटिव हूँ कि फिल्म और ड्रामे अगर मैं चाहूँ तो बना सकती हूँ, मगर ये हमारा काम नहीं है। देखिए, मैं आपको ना कर चुकी हूँ ना। अच्छा चले, ठीक है, यू कैन कॉल मी आफ्टर 2 hours, ओके, बाय। मैम, ये क्या था? What was this all about? एक चैनल वाले हैं, वो चाहते हैं कि मैं
कमर्शियल्स के साथ साथ उनके ड्रामे और फिल्में भी बनाऊं। मैम, इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बैनर के नीचे तो ये काम नहीं हो सकता। यू विल नीड टू मेक अ सेपरेट कंपनी, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। टू मच ऑफ अ हैसल। हैसल? हैसल एंड हसल। हासिल तो मुझे बहुत पसंद है समीर, नॉट अ बैड आइडिया। वैसे समीर, आप तो बहुत स्मार्ट निकले। हम ड्रामास और फिल्म्स बनाते हैं, इन्वेस्ट चैनल करेगा, व्हाट डू वी हैव टू लूज। हमारी एक सिस्टर कंपनी बन जाएगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैम, ये हमारी कोई फुफ्फो की कंपनी तो है नहीं कि हम एक सिस्टर कंपनी बना लेंगे। एक सेपरेट कंपनी बनानी पड़ेगी। देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस। हेड ऑफिस कुछ नहीं होगा ये जानकर कि हम उनके लिए और बिजनेस लेकर आ रहे हैं। मैडम, ड्रामा इंडस्ट्री में पैसे इतने नहीं होते हैं जितने एडवर्टाइजिंग में होते हैं। थोड़ा क्रिएटिविटी मार्जिन ज्यादा जरूर होता है। यू आर राइट समीर, हेड ऑफिस को क्रिएटिविटी की कोई परवाह नहीं है। जाहिर है, ऑब्वियसली आपको तो पता ही है हमारे यहाँ एडवर्टाइजमेंट्स कितने क्रिएटिव बनते हैं। जी जी, बहुत क्रिएटिव। मेरे ख्याल से हेड ऑफिस को बताए बगैर एक होस्ट कंपनी बना लेते हैं। मैम, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। हेड ऑफिस को पता चल गया तो बहुत मसला हो जाएगा। वो हमारा साइड बिजनेस है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैडम, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्या वो मुझे फायर कर देंगे इस वजह से? पता नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं काफी। आई हैव एन आइडिया समीर, क्यों ना हम जिक्रिया को भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर लें। हम तीनों एक पेज पर होंगे, मिलकर पैसे कमाएंगे, हेड ऑफिस तक बात जा ही नहीं सकती। लेट्स मेक अ डील विद द डेविल। नादिर भाई, अगर आप माइंड ना करें तो आपसे एक बात बोलूं? नादिर कभी कुछ माइंड नहीं करता। नादिर भाई, आप हमारे ऑफिस में पूरा दिन बैठे रहते हैं, आप बहुत वेले हैं। नादिर वेला नहीं, नादिर एक मिशन पे है। रोजी के लिए नादिर सब कुछ करता है। लेकिन आप तो आजकल दानिश और जिक्रिया के साथ पूरे ऑफिस में माल्टे खाते रहते हैं। दानिश ने नादिर की आंखें खोल दी हैं। कैसे? दानिश ने नादिर को मोहब्बत का मतलब समझा दिया है। मोहब्बत हो तो डर लगता है। दानिश जोया मैम से प्यार करता है तो डरता क्यों है? तुम्हें कैसे पता है? खबरों को सब पता होता है। नादिर को शायद सच्चा प्यार नहीं है। दानिश की आंखों में नादिर को मोहब्बत नजर आती है। आप इन काली ऐनकों से लोगों की आंखें कैसे देख लेते हैं? खबरों, मैं इतनी देर से तुम्हें उधर पीछे ढूंढ रहा हूं, तुम इधर बैठ के गप्पे लगा रहे हो। चलो समीर साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? किस बारे में? दानिश को जोया से मोहब्बत है तो वो इजहार करने से डरता क्यों है? दानिश जोया से प्यार करता है? सबको पता है, आपको कैसे नहीं पता? दिस इज अनएथिकल, दिस इज अनप्रोफेशनल। प्यार के बारे में ऐसे मोटे मोटे अंग्रेजी के लफ्ज ना इस्तेमाल करें। प्यार के मामले में नादिर थोड़ा सेंटी है। अभी जाके दानिश को बताता हूँ कि ऐसा किसी कॉलीग के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा। ये गलत नहीं, मोहब्बत है। ये इंसान या नादिर के इख्तियार में नहीं, ये एक रूहानी अमल है। तो जाए ना दानिश अपने घर में ये रूहानी अमल करे। तुम कौन होते हो दो आशिकों के बीच में आने वाले? मैं HR हेड हूं। तुम्हें पता है कि HR हेड का क्या काम होता है? नहीं,
मगर नादिर जानना चाहेगा कि एचआर का क्या काम है। एचआर का काम होता है कि इस तरह की वाहियातियां काम पर रोके। वाहियातें नहीं, मोहब्बत है, मोहब्बत। मेरे होते हुए देखते हैं कि ये प्यार मोहब्बत कैसे होता है यहाँ पे। ऐसे Zakaria is the perfect man for this job. मैम सीरियसली, ज़िक्रिया इज नॉट द राइट मैन फॉर दिस जॉब। ये आपके मंसूबे के लिए ज़िक्रिया बिल्कुल सही नहीं है। आप ज़करिया से इतना डरते क्यों हैं? मैम मैं डरता वरता कोई नहीं हूँ, एंड यू नो ही इज अगेंस्ट यू। पैसों की खातिर वो अपना मुंह बंद रखेगा, ट्रस्ट मी। आई डोंट नो। आइए ज़करिया, प्लीज हैव अ सीट। आखिरकार आप समझ ही गई मैम। मैं सब समझती हूँ ज़करिया। हम क्या बात कर रहे हैं? आई हैव एन ऑफर फॉर यू। मैं एक प्रोडक्शन हाउस बनाना चाह रही हूँ जिसमें हम फिल्म्स और ड्रामे बनाएंगे। हाँ ओके ओके। तो ऑफर क्या है मैम? मैं चाहती हूँ कि इन्वेस्टर से आप डील करें और मैनेज करें प्रोजेक्ट को, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं। जाहिर है मैम, हर कोई मुझे पसंद जो करता है। ओए पसंद वसंद नहीं करता है, ये आपकी खुशफहमी है। सब करते हैं। कल रात ही तुम्हारी वो है ना बहन, क्या नाम है, सलमा बाजी, उन्हीं से बात कर रहा था मैं। ओए कितनी बार कहा है ऐसे मत कहा करो, मैं ऑफेंड हो जाता हूँ। रिलैक्स, आप अपने घर के इश्यूज घर में ही छोड़ के आया करें। मैम आपकी बात से याद आया, वो इब्ने बतूता हीटर्स का क्या हुआ? आई टुक केयर ऑफ इट। अब हेड ऑफिस भी और क्लाइंट भी दोनों बहुत खुश हैं। यू नो हाउ आई एम, मैं सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ। हाँ, वो हेड ऑफिस खुश है? सब खुश। मल्टीटास्किंग ज़करिया, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब टीवीसी, डीवीसी, कमर्शियल्स, एड, फिल्म, ड्रामा, सब कुछ आप हैंडल करेंगी? लेकिन ऑफ कोर्स विद एक टीम, अकेले नहीं, नॉट अलोन। तो फिर वो जो हेड ऑफिस है उनका क्या ख्याल है? ये हमारा साइड बिजनेस है एंड हेड ऑफिस डज नॉट नीड टू नो। मैम एक बात तो बताएं, अगर गलती से भी ये न्यूज़ अगर हेड ऑफिस में लीक हो गई तो फिर? ये आप और समीर दोनों मेक श्योर करें कि हेड ऑफिस तक बात ना पहुंचे। नहीं देखिए मैम, हम क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आपको आपकी सेकंड फेवरेट चीज मिलेगी, मनी, लॉट्स ऑफ मनी। अच्छा, तो पहली फेवरेट चीज क्या है? सबको पता है ज़िक्रिया, सबको पता है, सबको। इसमें हम तीनों इन्वॉल्व होंगे और यहाँ आप जितना कमाते हैं, जो कि बाय द वे काफ़ी ज़्यादा है, मगर उससे भी ज़्यादा आप प्रोडक्शन हाउस से भी कमाएंगे। वैसे मैम समीर की बात सही है, मैम मुझे पैसे पसंद है। तो फिर आप इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। आप बिल्कुल परेशान ना हो मैम, किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। पता है जोया, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप मेरी ना सोच को समझ जाती हैं। बल्कि मेरा जो कजन है ना, आई कॉल हिम, हम तीनों एक साथ चलते हैं फिर। दानिश, तुम कल किधर चले गए थे? यार वो मेरा एक फ़ोन आ गया तो मैं वो अटेंड करने गया था। तुम्हारा फोन तो बोला ही नहीं था। नहीं, वो असल में मेरा फ़ोन साइलेंट पे होता है ना, तो वो वाइब्रेट करता है। मेरा फ़ोन ज़रा साइलेंट के लिए रहा है। बोल क्या रहे हो? अच्छा छोड़ो, वो मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? आई लाइक सुशी।
Basically, it's tasty and healthy at the same time. हाँ, काफ़ी महंगा भी होता है ना। Like ma'am says, quality की भी एक कीमत होती है, सस्ते में नहीं मिलती। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतनी महंगी भी नहीं होनी चाहिए। मेरा जो कज़न नहीं है, जो बाइक्स भी चलाता है, वो जिम जाता है और वो अपनी बॉडी भी बड़ी मेंटेन करके रखता है। हम दोनों को सुशी बहुत पसंद है। अच्छा, वो जो जिसने तुम्हें पिक किया था ना उस दिन? तुमने देखा था? बताते मैं तुम्हें उससे मिलवाती। नहीं नहीं, अब मैं उसके सामने खड़ा हूँगा तो अजीब सा थोड़ा लगूंगा ना। क्यों? अच्छा छोड़ो तुम। पता है मुझे ना एक बहुत ज़बरदस्त जगह का पता है जहाँ पर बहुत फिट किस्म की ना सुशी मिलती है, तो चलते हैं वहाँ पर लंच करने। That's a great idea. हम दोनों चलते हैं वहाँ लंच करने। बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा था। पता है जोया, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप मेरी ना सोच को समझ जाती हैं। बल्कि मेरा जो कज़न है ना, I'll call him. हम तीनों एक साथ चलते हैं फिर। कभी कभार आपको मेरी बात की समझ नहीं आती, अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारी सोच को समझ जाती हूँ। लेकिन कभी कभी आप मिस भी कर देती हो ना। लेकिन खैर है। चलो खैर, चले फिर आज लंच पे हम तीनों। हाँ हाँ चलते हैं, देखते हैं। गेम खेलिए, 0 काटा। रोजी मैम, नादिर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ जाके अपना काम करो। नहीं नहीं, इसको रहने दो हमारे साथ। नादिर को खबरू पसंद है। नादिर आपको अपने दिल का फिलहाल बताना चाहते हैं। नादिर को आज एक बात का एहसास हुआ है। नादिर, मैंने आपसे कहा था आपने सोने से पहले मिर्चें बिल्कुल नहीं खानी। नहीं नहीं, नादिर का पेट बिल्कुल ठीक है, मसला कुछ और है। नादिर का मसला पेट खराब होने से कुछ ज्यादा ही है। नहीं, इतना बड़ा नहीं है, मगर काफी बड़ा है। What's the matters, नादिर? नादिर को लगता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हाँ, ये क्या बात हुई नादिर? जब प्यार होता है तो डर लगता है, और नादिर को तो आपसे बिल्कुल डर नहीं लगता। लेकिन नादिर, मुझे भी आपसे बिल्कुल डर नहीं लगता। आप कोई भूत थोड़ी है जो मैं आपसे डर जाऊंगी। मतलब तुम भी नादिर से प्यार नहीं करती? नादिर का शक सही निकला। नहीं नादिर, क्या हो गया है आपको? तुम नहीं समझोगी रोजी। नादिर भाई सही कह रहे हैं, डरना सच्चे प्यार की निशानी है। हाँ, शायद फिल्मों में भी ऐसा ही होता है। ठीक कह रहे हैं आप लोग। लगता है कोई मर गया है। नादिर का दिल मर गया। थोड़ी देर के बाद ये वाली बातें करेंगे माल्टे खाते हुए। वैसे आप लोगों के लिए एक सीक्रेट न्यूज है मेरे पास। आपको भी डर लगता है क्या? लगता है डर, लेकिन छुपकली से। आई हेट छिपकलीज टू। पता है आप लोगों को, मैम एक प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहती है। अगर हेड ऑफिस में पता चल जाए तो मैम के लिए तो बड़ा मसला बन जाएगा, है ना सर? लेकिन ऐसे पता चलना चाहिए कि ये न्यूज इस ऑफिस से नहीं कहीं और से लीक हुई है। बिल्कुल, और इसी तरह बॉस मैम फायर हो जाएंगी और आप इस ऑफिस के नए बॉस हो जाएंगे। यही चाहते हैं ना आप? और साथ साथ प्रोडक्शन, और साथ साथ मैम ने मुझे ऑफर भी की है प्रोडक्शन हाउस संभालने की। बॉस भी बन जाऊंगा और वहां से पैसे भी मारूंगा। सब पता है। आई नो एवरीथिंग। नहीं 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 समीर भाई, आपकी जो चाय है ना वो मेरे ख्याल में खबरू ने मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये जो तुम्हारे और जोया के दरमियान में चल रहा है ना, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। नहीं कैसी बात करें आप?
मेरे जोया के दरमियान कुछ भी नहीं चल रहा, वो तो हम तो कॉलीग्स हैं बस। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन, और मेरे होते हुए ये नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं, नेवर। ये आप इंग्लिश उर्दू बार बार ट्रांसलेट क्यों कर रहे हैं? पास हो जाए। तुम जोया को प्रपोज करना चाह रहे हो ना, दिस शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। इसमें क्या गलत है? मतलब वो भी बालिग है, मैं भी बालिग हूँ, और कॉलीग्स भी हो। अनएथिकल, दिस इज एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल। मतलब मैं फायर हो सकता हूँ इसकी वजह से? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। नो रोमांस एट द वर्क प्लेस। काम होता है काम, रोमांस नहीं होता है। आपने किसी से कुछ कहा तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि तुमने ऐसा कुछ भी किया है, I'll tell everyone, सबको बता दूंगा मैं कुछ नहीं कहूँगा, प्रॉमिस, कुछ भी नहीं कहूँगा मैं। प्रॉमिस करो नहीं करोगे? मैं प्रॉमिस, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, बस किसी से कुछ कहना ना प्लीज। वादा? वादा वादा, गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। अब मुझे समझ आई है इस उम्र में तुम इंटर्नशिप क्यों करने आए हो इस दफ्तर में। जी मेरे पास है आइडिया, मेरे पास तो हर वक्त ही आइडियाज़ होते हैं। जी मैं आज शाम तक आपको ड्रामे का आइडिया प्रेजेंट कर दूंगी। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। यस मैं कम इन मैम? यस, कम कम, प्लीज बैठे। समीर, हमें आज शाम तक पिच करना है अपने पहले ड्रामे का आइडिया। मैम, आई डोंट थिंक दिस इज सच अ ग्रेट आइडिया। वैसे मैं सोच रही थी कि आप क्रिएटिव टीम में आ जाएं। इन दैट केस इट्स अ ग्रेट आइडिया। मेरे पास स्टोरी है। अच्छा, कैसी स्टोरी? हॉरर। एक बंदी को चौधरी का चांद देखकर दौरे पड़ते हैं और उसे जिन चढ़ जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि पहले ड्रामे के बाद ही हमारी कंपनी बंद हो जाए? मैम, आपका क्या आइडिया? मेरे ख्याल से तो लव स्टोरी होनी चाहिए, उसमें ज्वेलरी हो, ड्रेसेस हो, उसमें गाने भी हों, बस बहुत महंगा, बहुत ही महंगा ड्रामा हो। मैम, इस तरह से ड्रामा ऑस्कर तो नहीं ना जीतेगा? ऑस्कर फिल्मों पे मिलता है, ड्रामों पे नहीं मिलता डफर। मैम, एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। बंदा मेहनत करे तो ड्रामा भी ऑस्कर जीत जाएगा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैम, मैं समझ गया हूँ आपको कैसी कहानी चाहिए। मेरे पास एक कहानी है। एक लड़की होती है जिसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, मगर उस लड़की को यह मालूम नहीं होता कि उस लड़के को जब रात होती है तो चौधरी का चांद देख के उसे दौरे पड़ जाते हैं और उसे जिन पड़ जाते हैं। इसमें यह होगा मैम, हॉरर की हॉरर और लव स्टोरी की लव स्टोरी हो जाएगी। कैसा आइडिया है मैम? वाह, जबरदस्त, ब्रिलियंट आइडिया। बस हम अदाकारों के पास कहानियां ही होती हैं, और क्या होना है हमारे पास। मैम, यही आइडिया तो मैंने दिया था। इसमें लव स्टोरी कहाँ थी? ये तो डिफरेंट है ना, लव स्टोरी है इसमें। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम। चाय पिए, चाय समीर। यार नादिर भाई, मुझे पता बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे डर लगता जा रहा है, और नादिर को बिल्कुल नहीं। इसका मतलब नादिर को बिल्कुल प्यार नहीं? नहीं, ये मसला नहीं है। समीर भाई ने मुझे कहा था कि अगर मैं ऑफिस में प्रपोज करूँ ना तो मैं फायर हो सकता हूँ। वो बार बार यही बोली जा रहे थे, नो रोमांस इन दी ऑफिस। और फिर पता नहीं क्यों यही बात उर्दू में भी कह रहे थे। ना, पता है, समीर का दिल मुर्दा हो गया, तुम्हारा जिंदा है। तुम्हें पता है, लोग प्यार की खातिर जान की कुर्बानी दे देते हैं। नादिर होता तो जॉब की कुर्बानी दे देता। हैं? आपने ऐसे कभी किए? नहीं, मगर तुम्हें करना चाहिए।
वैसे नादिर भाई ये क्या है? काला नमक। नादिर को माल्टो के साथ काला नमक बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये ऐसे बहुत अच्छा आइडिया ये। ज़िक्र ये जो प्रोडक्शन हाउस वाला काम है ना, इसमें नो मंकी बिजनेस, नो फनी बिजनेस, ईमानदारी से करना है। जाहिर से बात है, मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, मुझे किसी से पंगा लेने की क्या ज़रूरत है। मैडम ने मुझे क्रिएटिव का जिम्मा दिया है। डोंट लेट मी डाउन, मेरी नाक मत कटवा देना। अरे क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो? मुझे पैसे मिल रहे हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम क्रिएटिव के हेड हो। दोनों यानी सलमा बाजी का भाई और मैं, हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे। ये हर बात में सलमा को मत लेके आ जाया करो, ठीक है? मेरी एक फिल्म में शाहरुख खान और फवाद खान दोनों होंगे और फिर वो कहेंगे माहीन यू आर अ जीनियस। तो तुम्हें कैसा लगा मेरे प्रोडक्शन हाउस का आइडिया? मैम मेरे ख्याल में एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए। बेसिकली फोकस लूज हो जाता है अगर बंदा बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए। सोया, आई एम वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग। अब तुमने देखा नहीं मैंने इब्ने बतूता हीटर्स का प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया? उसमें मल्टीटास्किंग क्या थी मैम? उसके साथ साथ मैंने प्रोडक्शन हाउस के बारे में भी सोचा। मल्टीटास्किंग। आप चाहती हैं कि मैं आपको प्रोडक्शन हाउस में भी हेल्प करूं? तुम मेरी सेक्रेटरी हो जोया, ऑफ कोर्स यू हैव टू हेल्प मी। मतलब पे नहीं बढ़ेगी? ऑफ कोर्स नॉट। आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड आइडिया मैम। एड इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री दो सेपरेट चीजें हैं। आप दोनों कैसे मैनेज करेंगे? ये इस तरह नहीं होता। सोचो, मेरी एक फिल्म में शाहरुख खान और फवाद खान दोनों होंगे और फिर वो कहेंगे माहीन यू आर अ जीनियस। लेकिन मैम ये और फिर डिनर पार्टीज में हम चेस खेलेंगे और वो कहेंगे माहीन यू आर सो गुड एट चेस। खबरों जी? क्या वाकई मुझे और नादिर को प्यार नहीं? रोजी मैम, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बंदा होता है, उसे प्यार नहीं होता क्योंकि उसे डर नहीं लगता। फिर आगे मैं भी सोच रहा हूँ। तो ये कहानी सुनाने का मकसद क्या था? पता नहीं, बस ऐसे ही। खबरों फजूल बातें मत करो, जाओ जाके अपना काम करो। नादिर को लग रहा है आज जोया को तुम बता दोगे सब। आज मैं इसको सब कुछ बता दूंगा। नादिर के ख्याल से गो फॉर इट। तुम्हें ये नौकरी चाहिए? डू यू वांट दिस जॉब? हाँ। अगर तुम चाहते हो कि जोया को रोज रोज देखो, then don't go for it. लेकिन अगर जोया को मैंने अपने दिल का हाल ना बताया तो फिर रोज देखने का क्या फायदा? बिल्कुल, इस बेवकूफ की मत सुनो।
नादिर की सुनो। अपनी फीलिंग्स को दिल में दबा के रखो। डोंट से एनीथिंग। इस डरपोक की इसी वजह से शादी नहीं हुई, अपनी फीलिंग्स हमेशा दबा के रखता है। नादिर की तरह बनना चाहते हो या इसकी तरह? तुम सारी उम्र लड़कियों के चक्कर में रहना चाहते हो या सक्सेसफुल होना चाहते हो? नादिर सक्सेसफुल भी है और नादिर की गर्लफ्रेंड भी है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं नादिर? नादिर का एक रेस्टोरेंट है, सक्सेसफुल रेस्टोरेंट। सक्सेसफुल रेस्टोरेंट आपका है? ओह माय गॉड, आई गो देयर ऑल द टाइम। नाइस। इसलिए नादिर की सुनो। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। दिल की सुनो, दिमाग की सुनो। नादिर भैया बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मुझे प्यार से डर नहीं लग रहा, बल्कि इस चीज़ से डर लग रहा है कि कहीं दोस्ती ना ख़त्म हो जाए। मतलब डर प्यार की वजह से नहीं है? जाहिर है, जो डर गया वो मर गया। नादिर जीत गया, तुम हार गए, लूजर। नादिर समझ गया। क्या? अगर बच्ची सेट हो गई हो तो डरने की क्या जरूरत है? सेट करने से पहले आप स्केयर्स हुए थे? नहीं, नादिर को डर नहीं लगता। लिसन, शायद हर किसी का लव्स डिफरेंस होता है। कोई डरता है तो कोई नहीं डरता। नहीं, क्योंकि नादिर और तुम तो पहले से दोस्त थे, इसलिए नादिर चलता। शाहरुख खान की फिल्म्स में ना एकदम वो फ्लर्ट्स करता है और दूसरी ही बार वो स्केयर्स कर देता है। सबका लव्स बहुत डिफरेंट होता है ना? हर कोई फर्क होता है, और नादिर तो सबसे फर्क और सबसे बेहतर है। जाहिर है, नादिर को डर नहीं लगता। ऐसे ही परेशान हो रहे थे हम। नहीं, नादिर परेशान नहीं होता। नादिर तो बस क्यूरियस था। और फिर कहानी में लड़का लड़की से प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन वो डर जाता है क्योंकि आज रात को चौदहवीं का चांद निकलेगा और फिर उस पे जिन चढ़ेगा। इसीलिए वो सोचता है कि आज वो प्यार का इजहार ना करे, वो पोस्टपोन कर देता है। वेरी गुड खबरू। अब इसी तरह से तुम चैनल वालों को ये कहानी सुनाओगे। मतलब मैं उनको कहानी सुनाऊंगा, आप लोग नहीं सुनाएंगे? नहीं, तुम ही सुनाओगे। तुम बेहतर सुनाते हो, ज्यादा फीलिंग्स आती हैं। फीलिंग्स आर एवरीथिंग। खबरू, अगर फीलिंग्स ना हो, इमोशंस ना हो तो स्टोरी सुनाने का फायदा ही कुछ नहीं है। और जब पैसे ज्यादा मिल रहे हो ना मैम, कहानी सुनाने का ना मजा ही कुछ और है। हेलो, माहिन हेयर। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि शाम 5 बजे की मीटिंग कंफर्म है? जी, लेकिन आपने कहा था कि आज। आई थॉट आप लोगों के ख्याल में मेरे कमर्शियल्स के आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं और इसी वजह से टीवी शोज़ के आइडियाज़ भी अच्छे होंगे, मगर यू हैव चेंज योर माइंड नाउ। देखिए, मेरा वक्त बहुत कीमती है। मेक अप योर माइंड। आप नहीं चाहते कि आई सी, आई अंडरस्टैंड, तो ऐसे बोलते ना। थैंक यू। मैम, व्हाट हैपेंड?
क्या हुआ? उन्हें कोई और प्रोडक्शन कंपनी मिल गई है जो कि इंतहाई कम पैसों में उन्हें ड्रामे और फिल्म्स बना के दे रही है. सो दे वेंट विद देम. लानत है. मैम अब हमारी ड्रीम्स का क्या होगा? कुछ भी नहीं. विल मूव ऑन. जाहिर है मैम, आपने पैसे इतने ज्यादा मांग लिए थे. भाई कमर्शियल और फिल्म में जमीन आसमान का फर्क है. कमर्शियल में ढेर सारे पैसे लगते हैं, फिल्म और ड्रामों में इतने से, तो जाहिर है वो क्या मानेंगे. I took a chance, but it didn't work out. वैसे भी हम कमर्शियल्स बनाते हैं. Dramas and films are too much of a hustle. Hustle and hassle. Exactly. देखा तुमने, तुम्हारी प्यारी मैम ने ये अच्छा खासा मौका कैसे हाथ से गवाया है. मेरे तो सारे ख्वाबों में पानी फिर गया है. समीर, मुझे लग रहा है एक दिन हम सबके ख्वाबों पे ना ये औरत पानी फिर देगी. मेरा करियर क्रिएटिव में शुरू होने वाला होता है, but it ends before it even begins. देखो समीर, तुमने अंग्रेजी में क्या कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगर इस औरत की जगह मैं होता ना, ये डील हाथ से जाने नहीं देता मैं. फिल्म्स, ड्रामा, क्या पता तुम्हें? समीर, इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता. यू हैव नो आइडिया. हाँ, आइडिया से याद आया, कल रात मैं तुम्हारी सलमाबाजी से बात कर रहा था. मैंने कहा उसको कि समीर को ना मुझसे सीखने की बहुत ज़रूरत है. ये हर बात में सलमो. अच्छा बताओ, कैसे कन्विंस करते हैं चैनल को? कैसे कैसे? आई एम सॉरी, मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि मेरे घर जाने का टाइम हुआ जाता है. अभी तो 5 नहीं बजे. लेकिन मेरे 5 बज गए हैं. हाँ जोया, दानिश, तुम्हें डरा ही दिया यार. सॉरी यार, तुम इतनी देर ऑफिस में. तुम्हें पता है ना मैम का रूल, 9 to until the work is done. गुड गुड, तुम्हें रूल्स याद हैं. तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मेरा भी बस एक ज़रूरी काम था, तो मैं इसलिए यहाँ पर आ गया. बात बताओ, तुम हमारे साथ सुशी खाने क्यों नहीं आए? हाँ वो यार असल में मैं तुमसे एक सवाल पूछना था. पूछो. तुम्हारा वो जो कज़न है जो बाइक चलाता है, राइट, तुम उसे पसंद करती हो ना? पागल हो गए हो क्या? वो मेरे भाइयों की तरह है यार. सच में? Of course. उसकी मंगनी हुई भी है यार, बल्कि उसकी मंगेतर भी आ जाई हुई थी हमारे साथ सुशी खाने. तुम आते तो तुम्हारी भी मुलाकात हो जाती. तो गुड है. तो तुम्हें कोई और लड़का पसंद है ना? तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या, क्यों पूछ रहे हो ऐसी चीजें? क्योंकि मैं क्या? सोया, तुम मुझे पसंद नहीं करती ना? Of course I like you. यार तुम इतने स्वीट हो. पता है, इस पूरे ऑफिस में एक तुम ही मेरे असली फ्रेंड हो. नहीं जोया, तुम मेरी बात नहीं समझी. मेरा वो मतलब नहीं था. तुम मुझे पसंद नहीं करती ना? ओह, उस तरह से. यार तुम सच में पागल हो गए हो. मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं है. मतलब नहीं करती? यार मैंने कभी इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, पता है. इसमें हंसने की क्या जरूरत थी? हंस नहीं रही हूँ, बस मैं वैसे ही बता रही हूँ एक बात. मैंने इन चीजों के बारे में कभी सोचा ही नहीं है. सही बात है. क्यों सोचोगी तुम? क्योंकि मैं मोटा हूँ ना? मैं तुम्हारे उस कज़न की तरह फिट नहीं हूँ. मैं उसकी तरह जिम नहीं जाता, अपने आप को स्मार्ट नहीं रखता, उसकी तरह महंगी बाइक्स नहीं चलाता, है ना?
दानिश, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये बात सच है यार। तो मुझे सच सच बता दो, मैं पता है बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। तुम्हारी तंजिया हसी ने ना मुझे सब कुछ समझा दिया था। तुम बार बार यही कहती रहती है ना, मैं स्वीट हूँ स्वीट हूँ। अगर इतना स्वीट हूँ तो तुम मुझ पे हंसती क्यों? क्योंकि तुम्हें ये लगता है ना कि मेरे जैसा लड़का तुम्हें पसंद कर लेगा तो तुम उसे हाँ कैसे कहोगी? दानिश, मुझे नहीं पता था तुम इतने सीरियस हो इस मामले खैर में। छोड़ो यार, मुझे नहीं लगता तुम इस तरह की लड़की हो। I'm sorry, सॉरी दानिश। कहने की कोई जरूरत नहीं है यार, हमारी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए था। सॉरी, मुझे जाना है। दानिश, दानिश, किधर जा रहे हो? जी जी, आई एम अवेयर दैट इट इज़ अ वेरी बिग कैंपेन। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैम, कौन सा बड़ा सेलिब्रिटी एक चूहे मार दवाई की कैंपेन करना चाहेगा? मेरे भाई, ये सिर्फ पैसे की गेम है, पैसे की। यहाँ पे सेलिब्रिटी ना ब्रांड नहीं देखता, सिर्फ पैसा देखता है। नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक बस एवरीवनस जस्ट फोकस्ड ऑन द जॉब। एक्चुअली मैम, सब लोग क्रिएटिवली सोच रहे हैं, डीप इन थॉट्स। नादिर आप सबको दावत पे ले जाना चाहता है अपने निहारी वाले रेस्टोरेंट पे, बॉस मैम को भी।